Any regret in life, जिया? बहुत से और ऑन एंड ऑफ याद भी आते रहते हैं। और अभी जैसे मैंने शुरू में सारी डिस्कशन जो की है कि योग की तरफ जाना या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, उसका रीज़न भी यही था कि हम इंसान हैं और हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं और हम एक्सेप्ट नहीं करते उन चीज़ों को। सो मेरी तो बहुत सारी यादें हैं, गलतियाँ हैं। अम्मी की बीमारी जब बहुत अरसे तक चल रही थी ना सर, तो मैं काम कर रही थी और ऐसे काम कर रही थी कि दिन रात मुझे हर वक्त मेरा सूटकेस पैक होता था। अम्मी लाहौर में होती थी और मैं कराची या मुल्क से बाहर। तो 2-3 दफ़ा अम्मी काफ़ी देर तक हॉस्पिटलाइज एडमिट रहीं। और मेरे अम्मी अब्बू की शायद सबको पता है कि हमारे अम्मी अब्बू की सेपरेशन हुई थी, तो हमारे पास एक माँ, एक सॉलिड रिलेशनशिप था सारे बहन भाई, सब बहन भाइयों के पास। तो अम्मी को ना नमक खाने से डॉक्टर ने मना किया हुआ था, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता था और वो हार्ट के लिए भी सही नहीं होता था, कोमा में भी चली गई एक दफ़ा। सो आई रिमेंबर उनके मरने से कोई कुछ दिन पहले शी हैड लॉट ऑफ सॉल्ट और ब्लड प्रेशर हाई, और हम कराची में थे। और मेरा ये जो गुस्सा, हम एक्टरों को ना बहुत गुस्सा होता है, हमें बाहर के कामों के भी गुस्से होते हैं, हम सारे आके घर पे ही निकालते हैं। और मैंने वो गुस्सा अम्मी पे निकाला था। आई रिमेंबर कि कुछ चीज़ मेरे हाथ में थी और मैंने आज तक कभी ये मेरा बिहेवियर किसी ड्रामे की शूट भी करनी हो तो बड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है, मुझे बड़ा रोल को तारी करना पड़ता है। वो मैंने चीज़ उठा के एक दीवार पे मारी थी घर में। और उसके बाद जब उन्हीं दिनों में अम्मी की डेथ हुई ना, तो आप बिलीव करें कि मैं 3 दिन तक रोई नहीं थी। मैं सदमे में चली गई थी, इस खौफनाक सदमे में चली गई थी। शायद वो तकलीफ़ थी मेरे अंदर कि मैंने ऐसा बिहेवियर क्यों किया, कि जब पेरेंट्स हमें पाल रहे होते हैं और जब ये सब उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, वो शायद इस किस्म के बिहेवियर नहीं करते बच्चों के साथ। और उन्होंने तो 5 बच्चों को, हम लोगों को, मेरी माँ ने अकेले पाला है। तो वो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं करती। मैं जितना मर्जी योग कर लूँ, जितने मर्जी कर लूँ, वो चीज़ मेरे अंदर अभी भी तक। और जो भी आपका मामला हो गया था, इसके कितने अरसे के बाद उनका इंतकाल हुआ? कुछ दिनों के बाद। मगर आपने उनसे माजरत कर ली थी? नहीं की ना। अच्छा, वो रह गई। ओह, अच्छा, मैं चली गई अपना गुस्सा वुस्सा करके, मैं इस्लामाबाद चली गई एंड शी इज गॉन। वो लाहौर चली गई, ईद के दिन थे, छोटी ईद के दिन थे, और वो लाहौर चली गई। ईद के तीसरे दिन उनकी डेथ हो गई और मैं माजरत नहीं कर। और मैं ऐसे शॉक में चली गई थी कि मैंने 3 दिन तक मैं रो नहीं पाई थी। तो आपको लगा कि उस वाक़े का क्लोजर नहीं हुआ? नहीं हुआ उसकी वजह से। अम्मी की कब्र पे जाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। अम्मी की बहुत सारे ऐसे, बहुत मैं तकलीफ में रही थी, मैं बहुत बीमार हो गई थी। मेरी शादी होने वाली थी उन दिनों में, वो एक सारा बिखर गया सारा उनके जाने के बाद। अभी कि हम तैयार थे कि अम्मी ने मरना है, हर इंसान ने मरना है। अब आके मुझे समझ आ गई, अब मुझे, जैसे मेरे भाई की डेथ हुई है पिछले कुछ सालों में, तो अब एक्सेप्टेंस आ गई है। लेकिन जो हम एक दूसरे को अपनी अंदर की महरूमियों की वजह से, जब हम बहुत क्लोज के लोगों को और उनकी बीमारी के दिनों में जो दुख देते हैं ना, वो नहीं भूलने वाले होते, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो हालांकि हम सबको ये बात समझनी चाहिए, और हम सभी पूरी तरह से नहीं समझ पाते, कोई कम, कोई ज़्यादा, कोई बिल्कुल नहीं, कि जो भी हमारे इर्द गिर्द जब बीमारी से कोई हमारा साथी, दोस्त, फैमिली वाला लड़ रहा होता है, उसमें एक चिड़चिड़ापन थोड़ा सा होता है, तो हमें उसको टॉलरेट करना ही। जो आपने बात की बचपने की, जिया, आप देखिए कि दीन की तालीमात क्या है, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के हवाले से, वो सेहतमंद भी हों तब भी, कि और इनके साथ ऐसे ही नरमी और शफ़क़त के साथ पेश आओ जैसे बचपन में इन्होंने तुम्हें नरमी और शफ़क़त। इसलिए तो मैं मेंटल और फिजिकल हेल्थ का हर एज ग्रुप में इतना ज़्यादा प्रचार करती हूँ कि आप अगर जब तक खुद सेहतमंद नहीं होंगे ना, ताकतवर नहीं होंगे, तो आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। आप अपने आप को तो क्या देंगे, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। आप अपना हर रिश्ता खराब कर, आप अपना हर रिश्ता खराब कर लेते हैं। पैसा और पावर और शोहरत कुछ मायने नहीं रखती अगर आप उस वक्त ख्याल ना कर सकें उस अपने का या किसी गैर का भी, जब वो तकलीफ में है या जब वो किसी पेन में है, तो उसका ख्याल ना अगर कर सकें तो बड़ा होता है। तो ये एक चीज़ है। मैं आपको इसकी दाद देना चाहूँगा, बड़ा हौसला चाहिए इस बात का सच शेयर करने के लिए। हम देखते हैं कि जब भी हमारे दोस्त इस खुलूस के साथ इस नौयत का सच शेयर करते हैं, तो हम देखते हैं कि लोग उससे बहुत सीखते हैं। बिल्कुल जी, हम लोगों को अंदाजा होता है कि हम सब गलतियां करते हैं, हम सब उससे बड़ी बड़ी गलतियां
की होती हैं, मुख्तलिफ तरह की बड़ी गलतियां की होती हैं। अगर आप एक्सेप्टेंस में आ जाए ना, मैं समझती हूँ हम अब करते रहेंगे जब तक हम कब्र में नहीं चले जाते, हम गलतियां करते रहेंगे। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करने शुरू हो जाएं अपनी गलतियों को, तो मुझे लगता है कि वो सुधार अपने अंदर आने शुरू हो जाता है। जी आप ये फरमाइए, कोई ऐसी बात जिंदगी में जो आपको गिल्ट में मुब्तला रखती हो, कॉन्शियस ज़मीर से ना कचोके लगाता रहता हो कि जी अली ये मुझसे ज़िंदगी में इस मामले में गलती हुई? अब शादी के बाद मुझे लगता है मेरा जो मियाँ है इमरान, जैसे पहले मुझे लगता था, कॉन्फिडेंटली मैं टीवी पे बैठ के बहुत दफ़ा कह देती हूँ कि मैंने बहुत सारे रिश्तों को ना की, शादी मेरी लेट हुई, इट्स ऑब्वियस सी बात है। मैंने बहुत सारी हरकतें ऐसी की होंगी जिसकी वजह से मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता है पेरेंट्स का रिलेशनशिप भी वो उतना परफेक्ट नहीं गुजरा, तो ये भी मेरे अंदर एक खौफ था। रिश्ते से डर गई थी आप? इस रिश्ते से डर गई थी मैं, और बड़ी परफेक्शन वाली एक मामलात की तरफ चल पड़ती है इंसान की, जो आपका वो होता है। सो वो मुझे लगता है अब शादी के बाद जो एग्जैक्टली जिन चीज़ों से मैं डरती थी, और इमरान की, मेरे मियाँ की दो एक्सट्रीम साइड्स हैं, और मुझे लगा कि ये मेरा एक सिर्फ खौफ था, ये मेरा एक सिर्फ खौफ था। इस चीज़ को एक्सेप्ट मैंने ही करना है, आप कभी किसी को बदल नहीं सकते। आप कभी भी किसी इंसान को जो आप बदलने की कोशिश करते हो, चाहे वो मर्द औरत को करे या औरत मर्द को करे, ये एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आपको चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना होता है किसी भी रिलेशनशिप में, सो ये अब आके मुझे होता है कि चलो देर आए दुरुस्त आए। एक बहुत बेहतरीन खाविंद है मेरे पास, मेरे दोस्तों की तरह, जिनको प्यार से मैं समझती हूँ कि आप कोई भी बात कह दो, यानी He understood that. मगर इस रिलेशनशिप में जिया अली की रेड लाइन क्या है? अच्छा, ये रेड लाइन मैंने अब खत्म करनी है। करनी है? हाँ, करनी है। अच्छा, वो आज़ादी दे देनी है? हाँ। आप किसी को बांध के रखना या शर्तों पे रिलेशनशिप नहीं चलते, कभी भी नहीं चलते। उसमें तकलीफ आप ही को होती है एंड ऑफ द डे। जो आप जितना ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे किसी से, दूसरे से, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, है ना। सो ये जो रेड लाइन हम खींचते हैं ना, ये बड़ी खतरनाक है। अगले के लिए नहीं होती, आपके अपने लिए होती है। आप तकलीफ में चले जाते हैं, क्योंकि वो परफेक्शन तो कभी भी नहीं आ सकती। सो ये आदत मैंने भी विद इन 2-3 वीक्स में, ये हमारे झगड़े होते, छोटे मोटे झगड़े होते, तो ये मैंने सीख लिया है, और सीखना अब इस पे मैंने अमल करना शुरू किया। तो रेड लाइन बिठा रही हैं आजकल आप? ऑफ कोर्स। जिया अली साहबा की ज़िंदगी का इतनी अचीवमेंट्स हैं, मुख्तलिफ शोबों में आपने काम किया, हर शोबे में आपको बहुत सारे सुपर डुपर हिट्स मिले, कामयाबियाँ मिली, और मगर और भी बहुत कुछ होगा ज़िंदगी में, और भी बहुत शेड्स हैं ज़िंदगी के, और भी बहुत रिश्ते हैं, और भी बहुत अभी तो मुझे पहलू हैं। ज़िंदगी शुरू हुई है। मुझे अब लगता है आज आपसे बातचीत करने के बाद मुझे और कितनी क्लैरिटी आई है, और मुझे लगता है ज़िंदगी अब शुरू हुई है। मैं इस पेस पे चल रही हूँ। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिया अली साहिबा। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं सबक।